हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। वो इस राज्य में डीएसपी, इंस्पेक्टर, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे, बिना किसी का घर जाए। हुड्डा पार्टी आपको कुछ नहीं दे सकती। कांग्रेस पार्टी में गरीब आदमी पुराने जमाने की कांग्रेस में इंतजार करते थे कब लोक दल आ गया गलती से, किस दिन आओगी कांग्रेस। सब बी टीम है लोक दल की, ओम प्रकाश चौटाला की। जितना रिजेक्टेड माल है ओम प्रकाश चौटाला का, वो सारा हुड्डा साहब के आसपास है रखा है। वो 36 बरादरी की सोच जो थी कांग्रेस की पुरानी, वो खत्म कर दी भाई। 84 के दंगे कभी कोई असली आदमी भूल नहीं सकता। हम सब एक हैं, हम सब रुको, हम सब एक है, एक पिता की संतान है भाई। ईमानदारी से बताओ कितनी नौकरी मिली है सरपंच साहब, बताओ कोई मिली है 10 साल में? इस बार मिली है 10 साल में बीजेपी के राज में एक आधी। और डेवलपमेंट के काम पहले हुए थे उस राज में, अब की बार थोड़े बहुत हुए, सड़क वड़क कुछ बनी है जी, बनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनेक गरीब घरों के बच्चे जो उस राज में सिपाही बनने लगने की नहीं सोच सकते थे बिना सिफारिश के या पैसे के, वो इस राज में डीएसपी, इंस्पेक्टर, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे, बिना किसी का घर जाए, बिना किसी को रिश्वत दिए। तो आप लोगों ने समझना है सरकार कौन सी अच्छी है। चंद लोगों की सरकार जिसको थोड़े लोगों का फायदा हो, थोड़ा सा एरिया जहाँ डेवलपमेंट हो, या सारे हरियाणा में सबको सबका हक मिले, वो सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए ना जहाँ सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। वो सरकार बनेगी बीजेपी की, जिसमें नायब सिंह सैनी जो गरीब घर का नौजवान है, जिसने गरीबी को बड़े करीब से देखा है और गरीबों की समस्याओं को जानता है, समझता है, उनका समाधान करेगा और सबको सबका हक देगा। और जहाँ तक सवाल है, एक बात का मुझे बहुत दर्द है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस गांव में बहुत पहले ये जलसा, ये मीटिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहता हूँ अभी 3-4 गांव हमारे सिख भाइयों के और बचे हुए हैं। मुझे बहुत भारी दुख है। अरे भाई, पहली बात तो ये समझा दूं, अगर किसी को पता नहीं हो तो, हिंदू और सिख एक पिता की 2 संतान है, खून का रिश्ता है। कोई चाह के भी कितनी बदमाशी कर लो, अलग इनको कर ही नहीं सकता। और अगर ये हमारे गुरु नहीं होते, उनकी शहादत नहीं होती, तो भाई ये धर्म भी नहीं बचना था। ये धर्म जो बचाया गुरुओं नहीं बचाया। सबसे पहले हम 7वीं जमात में था मैं, हमारे को दिल्ली ले गए थे टीचर हमारे, सबसे पहले शीशगंज गुरुद्वारे में ले गए थे पहला। और जब वहां बताने लगे थे तो आदमी का एकदम बहुत दुख आता था, सहम जाता था सुनते सुनते कि ये थे हमारे गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे इस धर्म को बचाने के लिए दीवारों में चुनवा दी। कोई चुना देगा अपने बच्चे को दीवार में? रूह कांप जाएगी। अगर बच्चा शाम को भी 1 घंटा लेट आ जाए तो पड़ताल करेगा माँ बाप, तेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उलझ ना गया हो, फंस ना गया हो, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु अर्जन देव जी, कितनी बड़ी, किस तरह से उन्होंने शहादत दी, किस तरह से उनके साथ कत्ल किया गया बेरहमी से उनका। तो भाई
मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सिख धर्म और हिंदू धर्म भाई कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं बिल्कुल, कोई हमारे को चाह से भी अलग नहीं कर सकता। अरे जहाँ कहीं भी हम गए, स्कूल में थे, जब शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में गए टीचर ले गए हमारे को, और उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पटना साहिब गए थे। सबसे पहले पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है वहाँ गए थे। वहाँ हमारे को घंटा 1.5 घंटा जाके भी अच्छा लगता था। वहाँ एक तो कड़ा प्रसाद इतना गजब का मिलता है, स्वाद आ जाता है खाते खाते, और एक फिर जब वो सुनते हैं गुरुओं की बातें तो एकदम बहुत गंभीर हो जाते हैं, सोच सोच के देखो ये थे हमारे गुरु। 2 बार गोल्डन टेम्पल में जाके आया हूँ, और मेरी घरवाली तो हेमकुंड साहब भी जाके आई है, और उस दिन मर जाती वो। दोनों नरेंद्र कौर उसकी दोस्त है, और वो उसी दिन वो सारा खतरनाक खेल हुआ था। उन्होंने एक उनमें से कहने लगी रुक जाओ, आज इसी होटल में ठहरेंगे। उधरती मेरी घरवाली ने कहा ना ना ना, घर चल के सोएंगे आज। और अगले दिन पता लगा वो होटल भी बह गया था। बड़ी जबरदस्त त्रासदी हुई थी। आपने शायद कईयों ने नहीं देखा होगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, कभी जाओ, कारगिल के पास है, वहां हम गए थे। बड़ा सुकून मिलता है वहां, बैठ के ही सुकून मिलता है। उसके बाद हम सिक्किम में गए, गुरुद्वारा दातुंग साहिब, वहां भी हम लगभग घंटा सवा घंटा रहे होंगे। भाई हमारी जितनी हिंदू धर्म में आस्था है उससे कहीं ज्यादा हमारी गुरुद्वारों में, गुरुओं में आस्था है। कोई हमारे को चाह के भी अलग नहीं कर सकता। और मुझे बड़ा अफसोस था कि यार उन गांवों में हमारे प्रोग्राम नहीं हो रहे, पता नहीं क्या सोच के नहीं करा रहे। भाई बहुत दुख आता था मुझे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन भाइयों का। कम से कम आज यहाँ हम अपने गुरु रविदास जी के वंशजों की चौपाल में इस मलिकपुर गांव में आए हुए हैं। आज आप सारे मौजूद आदमी आज हमारे आसपास बैठे हैं। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हुड्डा पार्टी आपको कुछ नहीं दे सकती। सबसे बड़े उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे, शैलजा के पिताजी पंजाब में मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के मिनिस्टर रहे, खुद ये मिनिस्टर रही। कितनी पुरानी नेता थी। ये टिकट चाहती थी उकलाना से, इसने बयान दिया है बाकायदा, इसको उकलाना से टिकट नहीं दिया। हमारे नारनौद गांव में नारनौद कॉन्स्टिट्यूएंसी की टिकट दिलाना चाहती थी, उसका बहुत ही नजदीकी सिर पे हाथ रख के 10,000 की भीड़ में ये कह के आई थी कि ये जो डॉक्टर अजय है इसको जिताना, टिकट तो इसको मैं दिला दूंगी। पहले भी दिलाई थी मैंने 2005 में, लेकिन आपने इसको जिताया नहीं, उलाना देने भी आई हूँ। बहुत जबरदस्त भीड़ में ये वचन दे के आई थी। उसकी भी टिकट काट दी हुड्डा साहब ने, खुद शैलजा को नहीं टिकट लेने दी। तो भाई ये तो हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में गरीब आदमी पुराने जमाने की कांग्रेस में इंतजार करते थे कब लोक दल आ गया गलती से, किस दिन आओगी कांग्रेस। सब गरीब गुरबा उसमें वोट दे के बनाता था। अब तो भाई ये मॉडर्न क्यों कहिए, ये बी टीम है लोक दल की, ओम प्रकाश चौटाला की। जितना रिजेक्टेड माल है ओम प्रकाश चौटाला का, वो सारा हुड्डा साहब के आसपास है। मैं हुड्डा को बुरा आदमी नहीं बताता, अच्छा इंसान है,
लेकिन वो गिर गया है ऐसे लोगों से जो स्वयं जात पात के पाठ के और कुछ पढ़ाते ही नहीं, उसको ट्रेनिंग ये देते हैं। कभी उसको सर छोटू राम बना देते हैं कि सर छोटू राम से भी आगे निकल गए। अब तो राजा सूरजमल के ताड़े के होने वाले उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो 36 बरादरी की सोच जो थी कांग्रेस की पुरानी, वो खत्म कर दी भाई। और हमारे 84 के दंगे कभी कोई असली आदमी भूल नहीं सकता। कितने खतरनाक दंगे थे वो, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों की जान चली गई। उसी वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जब गए बचाने के लिए, तो इसी राजीव के चेले ने कहा छोड़ेंगे नहीं, इसको बचाओगे पहले अपनी जान दे दे। ये हाल किया था। आप बताओ, कई लोग संघ को कोसते हैं आरएसएस को। आरएसएस तो भाई हिंदू सिख में फर्क मानती ही नहीं। वो तो कहते हैं ये तो हम इसी धर्म के हैं। तो इसलिए भाई कोई गलतफहमी में ना रखो। आप कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हो, मुझे तो समझ में नहीं आती कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी। और बहुत लोग ये फैलाते हैं हुकूमत कांग्रेस पार्टी की आगी 80 पार। आप देख लेना 50 से कम बीजेपी की सीट नहीं आएगी, अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएगी। क्योंकि जो भाई हमारा जो ये समाज है गुरु रविदास जी का मानने वाला, वो पहले बड़े भ्रम में थे कि हम कांग्रेस में हमारे को न्याय मिलेगा। अब उनके समझ में आ गया तुम्हारी इतनी बड़ी नेता के को जलील करके अपमानित किया है, तो तुम्हारे को क्या दे देंगे ये। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात करूं, नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है। सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो अमेरिका में गए तो उनकी तलाशी ले ली एयरपोर्ट पे। और रामचंद्र जागना बता रहा था, कहता मैं एमपी गया, जब मुझे एस्कॉर्ट करके लेके गए इतने सम्मानित तरीके। भाई ये तो भारतवर्ष से आया है, मोदी जी का एमपी है, तो कितना सम्मान बढ़ा है। हमारे नौजवान, उनको हिदायत थी तुमने गोली नहीं चलानी कश्मीर में, श्रीनगर में, चाहे पत्थर मारो, कोई मर भी जाओ, गोली नहीं चलानी। लव लुहान होकर खड़े रहते थे। 370 धारा तोड़ के वो जो कश्मीर अलग था हिंदुस्तान में मिला लिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात की है। हमारी बहन बेटियों को तो तुमने कह रहा हूँ बेबे तुम बेटी हो रहे, ईब तक तुम सरपंच बना करती, एमपी एमएलए बनोगी, अरे थारे घरारे थारी चमचागिरी करा करेंगे, एमएलए एमपी बनोगी। एक टाई पोस्ट हमारी बहन बेटियों को कितना बड़ा सम्मान दिया। आगे जो चुनाव होगा 1-2 सीट एमएलए एमपी की रिजर्व कर दी, और इसके अलावा कितनी लड़ो कितनी बढ़ो, बहुत बड़ा सम्मान दिया हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को। वो तो बदमाश थे, महिला आरक्षण बिल आता तो फाड़ देते थे उन्हीं में से, कहते ये तो 1-2 ही नहीं जुड़ी जाती, इतनी आ गई तो पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी ने जो बात हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए की, 3 तलाक। एक नालायक सा आदमी 60 साल की बुजुर्ग महिला को 3 बार तलाक कह के घर से बाहर निकाल दे, तलाक 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 घर से बाहर निकाल देता था। सुप्रीम कोर्ट में गई एक बहन 60-62 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई आप इस तरह नहीं निकाल सकते, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। राजीव गांधी ने वोट के लिए उन बदमाशों के बहकावे में आके डर से उनके वो फैसला रद्द करा दिया कानून बना के। तो भाई बहुत काम किए हैं इस मोदी ने भी, इस देश को जना दिया।
गलत मत समझो भाई। और मेरा जहाँ तक सवाल है, 36 बिरादरी के भाई मेरे हल्के से आए हुए हैं, वो सारे गांवों में घूमते हैं, हर गांव में जाते हैं। अगर मैं इतना बुरा हूँ तो वो भाई क्यों आएंगे मेरे पास? वो तो आए तो गे। अगर मैं बुरा हूँ तो यूं कहने के लिए आएंगे, बदमाश है, वोट ना डालियो एक भी। पर ये देखो कितने बैठे, ये वकील है, ये सामने खड़ा है मेरे पवन, ये गरीब चमार बिरादरी से बहुत काबिल लड़का है। ये जो जगदीश आया हुआ है ये सैनी बिरादरी का है, ये जगदीश चमार बिरादरी से। हर बिरादरी के जाटों के बच्चे अनेक आए हुए हैं जो मेरे से प्यार करते हैं, जो जानते हैं कि ये आदमी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मैंने सारी लड़ाइयाँ जीवन में SC BC की, किसान की, और आपके ये जो किसान के 3 कानून थे, मोदी जी को बार बार कहता था, असेंबली में कहता था।